वृंदावन में तो राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुने लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास। करताल बजा के गाओ, हे उपासी, रहूं ब्रज रज को पास पास। गाओ भाव से, ओ राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, वृषभानु दुलारी जी। ओ सुने लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को और क्या कामना है? ओ मंगला उठ यमुना जी जाऊं, मंगला उठ यमुना जी जाऊं, हे मंगला उठ यमुना जी जाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, ओ प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं, प्यारे राधा वल्लभ की झांकी पाऊं। कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पास पास। रहूं ब्रज रज को पास पास। बोलो वृषभानु दुलारी की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की। और ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, हाँ ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं, ब्रजवासिन के मधुकरी पाऊं। प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं,
प्यारे राधा रमण संग नैन मिलाऊं। राधा रमण संग कौन? ऊंचे महलन वारी जी अति भोली भारी जी, ऊंचे महलन वारी जी अति भोली भारी। ऊंचे महलन वारी जी अति भोली भारी जी, ऊंचे महलन वारी जी अति भोली भारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। रहूं ब्रज रज को पासी उपासी, रहूं ब्रज रज को पासी। राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी वृषभानु दुलारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को पासे उपासे, रहूं ब्रज रज को पासे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा रमण लाल की जय हो। ये तीन ही काम है करने के ब्रज में। मंगला में उठो, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो। मध्याह्न में ब्रजवासियों की मधुकरी पाओ, बिहारी राधा रमण जी का दर्शन करो। और फिर संध्या में रसिक जनन की सेवा पाओ, रसिक जनन की सेवा ब्रजवासिन की सेवा पाओ, ब्रजवासिन की सेवा। ओ प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाओ, प्यारे कुंज बिहारी के दर्शन पाओ। ओ प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाओ, प्यारे बांके बिहारी के दर्शन पाओ। यह अभिलाष हमारी जी, सुनो प्यारी प्यारी जी, यह अभिलाष हमारी जी, सुनो प्यारी प्यारी जी। ओ यह अभिलाष हमारी जी, वृषभानु दुलारी जी, यह अभिलाष हमारी जी, सुनो प्यारी प्यारी जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को गाओ। हे राधिका रानी जी
वृषभानु दुलारी जी, राधिका रानी जी, कृष्ण दुलारी जी, ओ कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वारी जी, कीरत सुत प्यारी जी, बरसाने वाली जी। ओ सुन लो अर्ज हमारी हमारी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी उपासी, रहूं ब्रज रज को उपासी ओ मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। और एक शब्द इतना सुंदर है इस पंक्ति में, ओ बांके ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, बांके ठाकुर की बांकी, ठकुरानी के मतलब चरण। रसिक जन कह रहे हैं किशोरी जी के तो चरणों का स्मरण करो, और ठाकुर जी के चरण नहीं, ठाकुर जी की तो टेढ़ी कमर को स्मरण करो, बांकी अदा को स्मरण करो। हे बांके ठाकुर की बांकी ठकुरानी के चरण, बांके ठाकुर की बाकी ठकुरानी आइए, के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, राधा रानी के चरण। कीरत सुत प्यारी के चरण, बरसाने वारी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, बरसाने वाली के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। चाहे श्याम उर हेर राधे 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 टेर, चाहे श्याम और हेर राधे 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 ठेर। हो जाके श्याम उर हेर राधे 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 चाहे टेर, श्याम और हेर राधे 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 ठेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। ओ राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, ओ राधा रानी के चरण, महारानी के बेचारे चरण। आप लोग तो यहाँ खड़े हो, कितने लोग बाहर वहां पीछे खड़े हैं, और कितने लोग यहाँ, भुजा उठा लो आप लोग भी खड़े खड़े क्या करो। मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। ओ जय राधे 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 श्री राधे 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 जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे श्री राधे राधे
बरसाने वारी राधे राधे कीरत सुत प्यारी राधे राधे वृषभानु दुलारी राधे राधे हरिदास दुलारी राधे राधे हरिवंश प्यारी राधे राधे जय श्यामा प्यारी राधे राधे श्री कुंज बिहारी राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे जय राधे राधे श्री राधे राधे जय राधे राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम बोलो वृषभानु दुलारी की विराज जाओ जाके शाम उर हेर राधे 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 तेरे जाके शाम उर हेर राधे 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 हे बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण ऐसी हमारी किशोरी जी। तो मैं ब्रज का भाव बता रहा था कि हमारे ब्रज में ठाकुर जी से मांगते नहीं है, इसीलिए जिन जिन के यहाँ ठाकुर जी हैं वो सब पहले ही खिला पिला देते हैं, इतना भंडारा करा देते हैं। बोले ठाकुर जी से कुछ मत मांगना, खा लो पी लो आनंद कर लो रह लो। पर ब्रज में ठाकुर जी मांगने के लिए नहीं, वहां तो देने जाते हैं। ब्रज में मांगवे ना जामे, ब्रज में तो देवे जामे, ठाकुर जी को देवे जामे, प्रेम देवे जामे, आशीष देवे जामे, सुख देवे जामे, आनंद देवे जामे। ब्रज मांगने की वस्तु नहीं है। कुंती के गर्भ में प्रवेश करके भगवान ने उसके बालक की रक्षा की, और यही बालक कालांतर में भविष्य में जाकर के परीक्षित बने जन्म लेने के बाद। हमारे पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव अनंत श्री विभूषित श्री रामानुज गुरु जी वे निवेदन करते हैं कि ठाकुर जी इतने बालक मां के गर्भ में नष्ट हो जाते हैं, ठाकुर जी सबकी रक्षा तो नहीं करते। इस बालक की रक्षा के लिए ठाकुर जी गर्भ में क्यों गए? बहुत अच्छी बात कहते हैं ठाकुर जी को पता था कि ये भविष्य में मेरे श्रोता बनेगा और इसके श्रोता बनने से करोड़ों लोगों को जन्म जन्मांतरों तक भागवत जी की सेवा मिलेगी, इसलिए ठाकुर जी ने उसकी गर्भ में जाके रक्षा की। कहीं ना कहीं इससे ये अनुमान लगता है हम सब भी श्रोता हैं ठाकुर जी की कथा के। हम सबके भी जीवन में बहुत परिस्थितियां ऐसी आई होंगी जिनसे ठाकुर जी ने हमारी रक्षा की होगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को पता होगा कि कालांतर में ये लोग कथा सुनेंगे और कथा के प्रति इनकी रुचि बढ़ेगी, इसलिए इनकी रक्षा करो। भगवान ने ऐसी लीला की। लेकिन इस छवि को कोई नहीं पहचान पाया कि ठाकुर जी ने गर्भ में जाके रक्षा की, सिवाय एक के। कौन? कुंती। कुंती ने देख लिया कि ठाकुर जी ने गर्भ में जाकर के रक्षा की है, और कुंती ने भगवान से जाकर के कहा, नाथ मैं सब समझ गई हूं, आप अभी क्या करके आए हो। ठाकुर बोले, क्या समझ गए? बोले, तुमने अभी गर्भ में प्रवेश करके बालक की रक्षा की, मैंने देखा। आप परमात्मा हो। कि नमस्ये पुरुषम त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृते परम
अलक्ष्यम सर्वभूतानामन्तर्बहिरवस्थितम्। मैं जानती हूं कि आप साक्षात परमात्मा हो। कुंती ने भगवान की स्तुति गाई। कुंती की स्तुति सुनकर के ठाकुर जी हर्षित हुए। कुंती की स्तुति में एक बात है, मैं पहले कथा में इसको बहुत कहता था, बहुत दिन से नहीं कहा, आज कहूं। कुंती की स्तुति में एक शब्द ऐसा है जिस शब्द से ठाकुर जी बहुत रीझ गए, और वो शब्द क्या है? कुंती भगवान की स्तुति गाते हुए कहती है, यथा ऋषिकेश खलेन देवकी कंसेन रुद्धार्त चिरम सुचार्पितम विमोचिताहं सच आत्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात्। इस स्तुति में एक शब्द है। पूरी स्तुति का अर्थ यह है कि कुंती माता कहती हैं कि हे नाथ, आप अपनी मैया देवकी से भी ज्यादा मुझसे प्रेम करते हो, ये मैं जानती हूं। भगवान बोले, आप ऐसा कैसे कह सकती हो कि मैं अपनी मां से ज्यादा आपसे प्रेम करता हूं? तो कुंती कहती है कि आपसे पहले आपकी मां ने 6 बालकों को जन्म दिया था, लेकिन आपने उन 6 बालकों की रक्षा नहीं की। कंस ने सबको मार दिया। 7वें बालक के रूप में बलराम जी आए, जो कि गोकुल प्रस्थान कर गए। लेकिन मेरे 5 बालकों की आपने ऐसे रक्षा की जैसे कोई साथ में छाया रहती हो। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि आप मुझे देवकी से ज्यादा प्रेम करते हो। एक बात कहें, ठाकुर जी से ये बात कहते रहा करो, और किसी से नहीं, ठाकुर जी से। क्या कहते रहा करो? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे पता है। नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करने के बाद, आरती पूजा वंदन करने के बाद, नाम जप आदि से निवृत्त होने के बाद, अपने काम पे जाने से पहले ठाकुर जी को बोला करो, हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं। तो सब कहते हैं, आप बोलो, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मुझे पता है। किसी दिन ठाकुर जी पूछ बैठेंगे, कैसे पता कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं? अरे रात में भोजन मिलता है, कौन बनाता? आप ही तो दे के जाते हो। रात में सोने को मिलता है, सुबह उठ जाते हैं, चाय मिलती है, स्नान ध्यान करके तैयार होकर आपकी सेवा करके ऑफिस जाते हैं, पैसा मिलता है। ये सब आपकी, मतलब जो प्राप्त हो रहा है उसको पर्याप्त मान के ठाकुर जी से कहो, आपकी बड़ी कृपा है। अगर इस सभागृह में कोई ऐसा व्यक्ति बैठा जिसको ज्यादा नहीं मिलता, जितना मिलता उसका भी ठाकुर जी से कहो, बड़ी कृपा है आपकी। क्यों? 3 दिन से भूखा था, लेकिन आज सुबह चाय बिस्किट मिले मुझको आपकी कृपा से। आपकी बड़ी, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ये विश्वास चित्त में जागृत कर लो कि ठाकुर जी आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। इस विश्वास से ही बहुत कुछ अनुभव होने लगेगा आपको। हम संशय में रहते हैं कि ठाकुर जी हमारे भाव स्वीकार करते होंगे कि नहीं, हमारी प्रेम लक्षणा भक्ति से प्रसन्न होते होंगे कि नहीं, हमारे इस भाव से उनको कोई बुरा तो नहीं लगता होगा, आदि आदि ये भाव हमारे चित्त में आते हैं। आज से परिवर्तित करो। अब ठाकुर जी से कभी नहीं सोचना कि ये हमसे दुखी हैं, नाराज हैं, हम गिर गए, पाम टूट गया। ठाकुर जी से कहो, ठाकुर जी आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। मैं गिरा तो था, पाम ही टूटा, नाक नहीं टूटी मेरी। आप बहुत प्रेम करते हो मुझसे। मैं गिरा तो था, हाथ में फ्रैक्चर हुआ, सिर नहीं फूटा मेरा, इसका मतलब आप प्रेम तो करते हो मुझसे। मैं गिरा तो था, सिर में चोट तो लगी, लेकिन याददाश्त नहीं गई मेरी, आप प्रेम तो करते हो मुझसे। आप कहोगे जब याददाश्त चली जाए तो फिर तो बोले ही नहीं पाओगे ना, फिर तो सब चले ही जाएगा, फिर क्या बोलोगे? लेकिन तब भी ठाकुर जी प्रेम करते हैं। ये विश्वास चित्त में हमेशा रखो कि ठाकुर जी आपसे बहुत प्रेम करते हैं। यह भी एक भक्ति का स्वरूप है। लेकिन 2 दिन के भक्त के अंदर ये बात नहीं आनी चाहिए। 2 दिन की भक्ति में ही आ जाए कि हाँ हाँ ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। बहुत दिन तक जब ठाकुर जी के स्मरण में रहे हों, बहुत दिन तक त्याग में जीवन जिया हो, खूब भक्ति की हो, उसके बाद चित्त में ये विश्वास प्रकट कर लो, ठाकुर जी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप लोग तो ये भी कह सकते हो हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम वृंदावन नहीं जा पाते, लेकिन हर साल उल्लासनगर में वृंदावन आ जाता है, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। आप तो इस भाव में भी स्वीकार कर सकते हो।
तो ये बात याद रखिएगा, जो लोग एकादशी नियम करते हैं, तुलसी नियम करते हैं, नाम जप करते हैं, गुरु निष्ठा से रहते हैं, कथाएं श्रवण करते हैं, आज के बाद हम छूट दे रहे हैं, आप ठाकुर जी से खुले कहा करो, आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं। आप प्रेम करते हैं तभी तिलक विराज रहा है, आप प्रेम करते हैं तभी कंठी विराज रही है, आप प्रेम करते हैं तभी एकादशी के लिए मन होता है, आप प्रेम करते हैं तभी कथा सुनने को मन होता है, आप प्रेम करते हैं इसीलिए वृंदावन जाने का मन है। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ये बात हम कहां से सीख रहे हैं? कोई कहे आपको टोके, टोकने लायक छोड़ो नहीं, किसी को बताना ही नहीं जो आपको टोके। लेकिन फिर भी कोई कह दे कि अब बताओ, तुम ठाकुर जी से कहते हो कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हो, किसी से सुना? हाँ सुना। किससे? कुंती से। कुंती कह रही है भगवान से कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। हमारी एक खबर पहुंचा दो भैया यहां बाहर, कि जो लोग बाहर खड़े हैं वो वहीं बैठ जाएं। अगर व्यास मंच की बात मान के वहीं बैठ जाएं तो कम से कम सुन तो लेंगे। अंदर आने की होड़, जगह ही नहीं अंदर। व्यासपीठ पे बैठ जाओ, हमारे कंधा पे चढ़ जाओ। और लेट आए हैं तो भाई जगह तो मिलेगी नहीं ना, वहीं बैठ जाओ। कल एक स्पीकर बाहर भी लगवा देंगे, वहीं बैठ के सुन लिया करो। क्या निवेदन कर रहा था मैं? हाँ, कुंती क्या कहती है? आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। भगवान बोले ये पहली बार सुना मैंने कि कोई भक्त कह रहा है कि आप मुझसे बहुत प्रेम करते हो। ठाकुर जी को अच्छा लगा सुन करके। लेकिन कुंती की स्तुति में एक शब्द ऐसा है जिससे ठाकुर जी बहुत प्रसन्न हुए। क्या? त्वयैव नाथेन मुहुर विपद गणात्। त्वयैव नाथेन। कुंती भगवान से कहती है कि ये मैं कह चुका हूं कई बार कथा में, हम क्या कहते हैं? ठाकुर जी हमारे हैं, पर हमारे हैं ठाकुर जी, इसके साथ साथ पत्नी भी हमारी है, बच्चे भी हमारे हैं, फूफा जी भी हमारे हैं, जीजा जी भी हमारे हैं, ये मित्र भी हमारा है, घर भी हमारा, गाड़ी भी हमारी, प्रॉपर्टी भी हमारी, बैंक भी हमारा, ये भी हमारे, वो भी हमारे। ठाकुर जी फिर धीरे धीरे खिसक जाते हैं, बोले कि वाह स्वार्थी, यूं कहता है ठाकुर जी हमारे हैं, फिर सबको भी हमारा बता रहा है। भाई हमारा शब्द किसी एक के लिए ही प्रकट हो सकता है, ये बात याद रखिएगा। सब आपके नहीं हो सकते। अगर 50 लोगों को आप अपना बता रहे हो तो वो आसक्ति है। 50 लोगों को अगर आप अपना मानते हो, 50 वस्तुओं को आप अपना मानते हैं, वो सरासर आसक्ति है। ये अपनत्व का भाव एक के प्रति प्रकट होगा। वो गुरु भी हो सकते हैं, वो ठाकुर जी भी हो सकते हैं, वो धाम भी हो सकता है, वो नाम भी हो सकता है, वो लीला भी हो सकती है, पर हमारे हैं ये शब्द तो एक के लिए होगा बस। एक वो भाव गाते हैं ना, सियाजू के नाते से राम जी हमारे हैं, है ना? कैसे उसका मुझे स्थाई याद नहीं आ रहा है। उसमें ऐसे कहते हैं, किसी को याद है? सियाजू के नाते से राम जी हमारे हैं। मतलब ठाकुर जी हमारे हैं, और फिर इसके बाद इनके नाते से ये भी हमारे हैं, इनके नाते से वो भी हमारे हैं, इनके नाते से ये हमारे हैं। जिनका उनसे नाता नहीं है उससे हमारा कोई नाता नहीं है। कुंती की स्तुति में ये शब्द स्पष्ट है कि नाथ केवल आप मेरे हो और कोई मेरा नहीं है। तो यही व नाथे मुहुर विपद गणात्। हाँ हाँ, कुंती ने भगवान की स्तुति गाई, भगवान प्रसन्न हो गए। ठाकुर जी जैसे रथ में बैठ करके द्वारिका प्रस्थान करने लगे तो युधिष्ठिर जी रोने लगे। भगवान युधिष्ठिर को लेकर के भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और युधिष्ठिर के हृदय के संताप का निवारण किया। तत्पश्चात भगवान द्वारिका प्रस्थान कर गए
उत्तरा के गर्भस्थ बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम परीक्षित रखा गया। परीक्षित बालक का जन्म हुआ। बड़े बड़े ब्राह्मण आए और ब्राह्मणों ने आकर के परीक्षित की बड़ी महिमा बताई। बोले महाराज, आपका ये बालक सामान्य नहीं होगा, आपका ये बालक अति श्रेष्ठ है। गुणी गुण बताने लगे उस बालक के। तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि आप इस बालक की कुंडली में सारे गुणी गुण बता रहे हो, कोई अवगुण नहीं है। क्योंकि पृथ्वी का नियम है कि यहां गुण अवगुण दोनों होते हैं सबके अंदर, कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर अवगुण ना होते हो। पर हां, अवगुण हैं, पर गुरुजनों की कृपा से, भागवत जी की कृपा से वह अवगुण धीरे 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 समाप्त होने लगते हैं। बाकी जन्म लेते ही, थोड़ी थोड़ी आयु बढ़ते ही अवगुण गुण दोनों सबके अंदर जागृत होते हैं। पांडवों ने कहा आपने इस बालक में केवल गुण बताए, कोई अवगुण नहीं है। तब ब्राह्मणों ने कहा एक अवगुण है। क्या? कि तक्षकादात्मनो मृत्युम द्विजपुत्रोपसर्जिता प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। महाराज, इस बालक की मृत्यु तक्षक सर्प के दंशन से होगी, और तक्षक सर्प ब्राह्मणों के अपमान के बाद ही डसता है। युधिष्ठिर घबरा गए, बोले कि हमारे कुल का दीपक ब्राह्मणों का अपमान करेगा। बोले कुछ तो कारण ऐसा बनेगा जिससे इसके द्वारा ब्राह्मणों का अपमान होगा, और तक्षक सर्प के दंशन से इसकी मृत्यु होगी। लेकिन आप चिंता मत करो, किसी सदगुरु के जीवन में आने के बाद प्रपत्स्यता उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे, इसको भगवत चरणार बिंदों की प्राप्ति हो जाएगी। एक बात बंधुओं लिख लीजिएगा, हरि प्रसन्न होत तो वैकुंठ देत, हरि प्रसन्न होत वैकुंठ देत, पर हरिजन प्रसन्न हो तो हरि को देत। समझ में आई बात? ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं तो वैकुंठ मिलता है, लेकिन कोई हरिजन प्रसन्न हो जाए तो ठाकुर जी मिल जाते हैं। और वो बात का प्रमाण यहां हुआ। हमारे बड़े बुजुर्ग भी कहते हैं, और ऐसा मैंने कई लोगों से, विद्वानों से भी सुना, कि किसी जीव के द्वारा जब आप, किसी जीव के द्वारा किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये बात निश्चित है कि वो स्वर्ग या वैकुंठ नहीं जाएगा। समझ में आई बात? मान लो गधा ने ही लात मार दी, और लात ही मुंह पे ऐसी जगह पड़ी कि पधार गए। तो जीव के द्वारा अगर मृत्यु होती है तो वैकुंठ या स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती, मतलब पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और उसमें भी सर्प के द्वारा यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो ये 100% श्योरिटी होती है कि इसको भगवत दर्शन नहीं होंगे, भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होगी। अकाल मृत्यु कई कारणों से होती है, सड़क हादसे में भी हो जाती है, आदि आदि कारण बहुत सारे हैं। उस पर उन सब के लिए इतना प्रधानता नहीं है, कहते तो उसमें भी हैं, पर फिर भी ऐसी कोई योजना उसमें नहीं बताई गई है। पर जीव के द्वारा जब कोई व्यक्ति मरता है तो कहते हैं उसको भगवत धाम की प्राप्ति नहीं होती। परीक्षित का तक्षक सर्प के दंशन से मरना पांडवों के लिए बहुत चिंता का विषय बन गया कि हमारे कुल का दीपक एक जीव के द्वारा मारा जाएगा, वो भी तक्षक सर्प, जो कि बिना ब्राह्मणों के अपमान के काटता ही नहीं है। लेकिन तभी ब्राह्मण क्या कहते हैं? प्रपत्स्यता उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। तक्षक सर्प के दंशन से आपके इस बालक की मृत्यु होगी, लेकिन इसके जीवन में एक हरिजन आएंगे, इसके जीवन में एक भगवत भक्त आएगा,
और वो भगवत भक्त अपनी वाणी के द्वारा तक्षक सर्प के दंशन से होने वाले दोष को मिटा करके इसको भगवत चरणारविंदों की प्राप्ति करा देगा। हरि जन का संग कितना आवश्यक है जीवन में, एक वैष्णव संग कितना जरूरी है जीवन में। इसलिए भैया हरि प्रसन्न तो वैकुंठ देत, हरिजन प्रसन्न तो हरि को ही देत। इसलिए हरिजनों को रिझाओ, ठाकुर जी को मना के रखना, ठाकुर जी को रिझाने के रखना। ठाकुर जी को रिझाने से कोई विशेष अभिप्राय नहीं, ठाकुर जी के जनों को रिझाओ, ठाकुर जी के जनों को प्रसन्न रखो, उनकी खूब भाव सेवा करो, उनको खूब प्रसन्न रखो, उनसे मित्रता करो। मैं तो कहता हूं कि जैसे श्री राधा रमन लाल जी के कपाट खुलते ही सबकी भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, श्री राधा रमन लाल की जय, सब बलैया लेने लगते हैं, सबके नेत्र अपलक हो जाते हैं, पलक झपकना भी नहीं चाहता कोई। राधा रमन जी के दर्शन खुलते ही, राधा वल्लभ जी के दर्शन खुलते ही बिहारी जी के दर्शन इतने उतावले हो जाते हैं, एक दूसरे पर चढ़ के दिख जाएं कैसे भी ठाकुर जी, और ठाकुर जी को देखते सबके मुखमंडल पे प्रसन्नता आ जाए, इतने खुश हो जाते हैं सब। ठीक वैसी ही प्रसन्नता हरिजनों को देख के खुश हो जाए, मन नाचने लगे, आनंदित हो जाए। भगवत कृपा है। प्रपत्स्यत उपश्रुत्य मुक्त संग पदम हरे। एक बार कुछ संतों की टोली तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो प्राचीन काल में ऐसा होता था, अब तो नहीं होता, अब तो साधन भी इतने हो गए कि एक दिन में ही पहुंच जाते हैं। पहले जब साधन नहीं थे तो संत जन क्या टोली बना के चलते थे, और रात में जिस नगर में पहुंचते थे उस नगर के किसी वैष्णव परिवार में जाके कहते, भैया हम इतनी मूर्ति हैं, हमारी व्यवस्था कर दो। तो वैष्णव परिवार स्वयं बाहर सो जाते थे, लेकिन संतों को रहने की, खाने की सब व्यवस्था करते थे। प्राचीन भारत में कोई मना भी नहीं करता था। आप लोग कभी पुराने, अब बंबई आदि में तो बच्चे नहीं होंगे, पुरानी जगह पर जब जाओ, पुराने किसी गांव में जाओगे तो आपको एक चीज दिखेगी, घरों के बाहर बैठने के ऐसे चबूतरे बने होते हैं। क्यों? कोई राहगर जा रहा हो तो वो बैठ जाए। घरों के बाहर नल लगे होते हैं कि वो जलपान कर लें, थोड़ी देर थक गए हो तो सो जाएं। पहले होता था, अब नहीं होता। अब तो घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर दो, ए भैया नो पार्किंग, और बाहर ही लिखा रहता कुत्ते से सावधान, बैठना नहीं यहाँ पे, तुम्हारे रुकने के लिए नहीं है, जाओ चलते बनो। अतिथि देवो भव पहले था, अब नहीं है, अब नहीं। अब तो जिसको हम बुलाएं वो अतिथि है, उसकी सेवा करते हैं, और प्राचीन भाव खत्म हो गया। भगवान की हम पर इतनी कृपा है कि हमारे यहाँ तो मिलने वाले आते हैं, वो अतिथि नहीं है, किसी को हम जानते नहीं, बिना जाने ही आते हैं, फिर भी सबकी सेवा हो जाती है। अतिथि देवो भव, ये बात हमारे शास्त्रों में कही गई। इसका मतलब क्या है कि अतिथि को देवता के समान मान के उसकी सेवा करो, उससे भी ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं। पर आजकल अतिथि है ही नहीं। हम लोग जिसे चाहते हैं उसे अतिथि मान करके बुलाते हैं। अतिथि वो नहीं, अतिथि वो जिसकी कोई तिथि ना हो आने की, जिसको हम जानते भी ना वो आ जाए। उसमें ये भी है कि क्राइम इतना बढ़ गया कि अब धीरे धीरे लोगों ने बंद कर दिया। तो संतों की टोली तीर्थ यात्रा पर जा रही थी, तभी एक नगर में पहुंचे। तो नगर में पूछना चाहते थे किसी से कि भाई यहां कोई वैष्णव है तो बताओ, पर सब नगर के लोग सो चुके थे, कोई नहीं मिला। तो ढूंढते ढूंढते उन्होंने क्या देखा, एक सुंदर भवन, उस भवन के बाहर तुलसी का पौधा, भवन की दहली पर बढ़िया गोबर लिपा हुआ है, गौशाला है छोटी सी घर में ही। ये सब देख करके संत जन समझ गए कि निश्चित कोई वैष्णव का घर है। जाकर के द्वार खटखटाया, सीताराम सीताराम कीर्तन करने लगे। तभी एक युवती निकल करके आई
वो संतों को देख करके वो बड़ी प्रसन्न हो गई, चरणों में प्रणाम किया। मुखिया थे, उन्होंने कहा बेटी हम 50 मूर्ति हैं, हमारी व्यवस्था हो जाएगी। वो तो इतनी प्रसन्न हो गई, महाराज मेरा सौभाग्य कि आप ये सेवा मुझे दे रहे हैं। तुरंत व्यवस्था करने लगी, सबके लिए गद्दा ले आई, सबके लिए व्यवस्थाएं करने लगी। लेकिन करते करते थोड़ी सी रो रही थी, तो जो संत थे वो पहचान गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने बुलाया, इधर आओ, क्या बात है? बोले महाराज मैं एक बात छुपा रही हूं आपसे। संत बोले क्या? मैं एक वैश्या हूं और मेरे घर का जितना भी सामग्री है वो सब आपके प्रयोग की नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूं कि मैं सेवा करूं, और मैं ये भी सोच रही हूं कहीं मैं पाप तो नहीं कर रही, क्योंकि मेरे यहां का तो सब अपवित्र है। महाराज मैंने जीवन में गुरु की बहुत खोज की, आज तक नहीं मिले, शायद ठाकुर जी ने आपको मेरे गुरु रूप में भेजा। संभवतः मैं आपके सामने बैठने योग्य भी नहीं हूं, आपके स्पर्श के योग्य भी नहीं हूं, आपके देखने योग्य भी नहीं हूं, लेकिन फिर भी क्या मेरी गति कभी नहीं हो पाएगी? मैं जो करती हूं ये मैंने स्वाभाविक रूप से तो नहीं किया था, और मैं अब चाहती हूं कि मैं सब त्याग दूं, सब छोड़ दूं। क्या मुझे ठाकुर जी कभी स्वीकार नहीं करेंगे? संत के सामने तो द्वंद्व जैसा आ गया, क्योंकि बाकी के सब संत जो थे वो तो सब खड़े हो गए और महाराज जी चलो चलो चलो, यहाँ 1 मिनट नहीं रुकना, यहाँ बैठना ही नहीं है, इसके यहाँ रुकना, इसको जब तक हमारे सामने रहेगी पाप बढ़ता रहेगा, आदि आदि बोलने लगे सब। लेकिन जो मुखिया महात्मा थे उन्होंने कहा जिसको जाना है वो चला जाए, हम तो यहीं रुकेंगे। लेकिन बिटिया तुझे मेरा एक बात माननी पड़ेगी। बोले क्या? बोले आज तक तैने जितना कमाया, एक फूटी कौड़ी से लेकर के इस घर तक, इन सब को विक्रय कर दे, और इन सब को बेच करके जितना धन बने उस धन से एक ठाकुर जी का सुंदर स्वर्ण मुकुट तैयार करवा। आकृति मैं बताऊंगा, उसमें मणि कैसे, माणिक कैसे, सब मैं बताऊंगा। अपने जीवन की सारी कमाई तू लगा करके स्वर्ण लेकर के एक सुंदर मुकुट बनवा दे, और वो ठाकुर जी को जब पधरा दिया जाएगा, ठाकुर जी सहर्ष उसको जब धारण करेंगे, उसके बाद तू अपने सब कार्यों से तिलांजलि देकर के भगवत भजन में लग जाना, ठाकुर जी तुझे स्वीकार करेंगे। लेकिन उससे पहले संचित तेरे पास जितना है वो सब ठाकुर जी को अर्पित कर दे। एक फूटी कौड़ी भी तेरे पास नहीं बचने चाहिए, ये 2 वस्त्रों के अलावा कुछ नहीं, सब कुछ लगा दो। अगर तैयार हो तो ठाकुर जी स्वीकार करेंगे। वो तो प्रसन्न हो गई, उसने एक बार भी विचार नहीं किया, उसने तुरंत बताया मेरे पास इतना सोना है, इतना चांदी है, इतना रुपया है, इतना पैसा है, सब है, सब कुछ कर दिया। बचा हुआ ये घर है, ये जमीन है, ये सामग्री है, इन सबको बेच बाग करके सब इतना मेरे पास धन बनेगा। गुरुजी बोले तो फिर लगाओ सबको, एक भी बचाना नहीं अपने पास। अपने भोजन की भी चिंता नहीं की, अपने जल की भी चिंता नहीं, कुछ चिंता नहीं करके सब कुछ लगा दिया, और उन गुरुदेव के आदेशानुसार मुकुट बनवाया ठाकुर जी का। और मुकुट बनवा करके जैसे ही प्रस्तुत किया गुरुदेव के आगे, गुरुजी बोले बस मैंने बात कर ली है, यहाँ पास में ही श्री रंगनाथ भगवान का मंदिर है, और हम सब चलेंगे कीर्तन करते हुए, नाचते गाते हुए जाएंगे, और ये मुकुट तुम्हारे नाम से ठाकुर जी को पधराया जाएगा। निकल पड़े, संतों की टोली कीर्तन करती हुई जा रही है। वो रो रही है कि उसको आज पहली बार लग रहा है कि मैं भी ठाकुर जी को प्रसाद लगा सकती हूं। अपने संपूर्ण जीवन का चिंतन करती है और बार बार प्रसन्न होती है कि मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी, ठाकुर जी को प्रसाद मुकुट के रूप में निवेदित करूंगी, मुझे ठाकुर जी स्वीकार कर लेंगे। लेकिन बंधु वही बात है ना कि जब बहुत अनुकूलताएं एक साथ आ जाती हैं तो फिर एक प्रतिकूलता ठाकुर जी देते हैं। पहली प्रतिकूलता क्या हुई कि मंदिर के सब पुजारियों ने मंदिर का द्वार बंद कर दिया और घोषणा करवा दी
एक नगर वैश्या के धन से निर्मित मुकुट ठाकुर जी को स्वीकार नहीं करा जाएगा, चाहे आप लाख प्रयास करो। तो संत जो थे उन्होंने भी निर्णय ले लिया, बोले मैं अनशन व्रत पे बैठूंगा। ठाकुर जी दोष नहीं देखते, तुम लोग दोष देखते हो। अरे किसी की मजबूरी के कारण किसी ने दुराचरण किया और अब वो परिवर्तन होना चाहता है, ठाकुर जी सबको मौका देते हैं, लेकिन तुम लोग नहीं देना चाहते। जब तक द्वार नहीं खुलेंगे मैं अनशन व्रत पर बैठूंगा। तो महाराज जगह जगह बात फैल गई कि इतने बड़े महात्मा, इतने बड़े तपस्वी, इतने बड़े त्यागी एक वैश्या के लिए तप पर बैठ गए। कई महात्मा वहां इकट्ठे हो गए, सब उनके समर्थन में आ गए और मंदिर के लोगों से कहा कि इनकी बात ठीक है, मुकुट ही तो स्वीकार करना है ठाकुर जी को, करवा दो। लेकिन संत बोले नहीं, पहले तो केवल मुकुट जाने वाला था, पर अब मैं दूसरा निर्णय लेता हूं। क्या? मुकुट ये अपने हाथों से स्वयं पहनाएगी ठाकुर जी को। मंदिर के लोग बोले इसकी स्वीकृति हम नहीं देंगे। तो फिर और विवाद हुआ, सब विवाद, बहुत दिन तक विवाद चलता रहा। फिर इसकी भी स्वीकृति हो गई कि ये मंदिर में जाकर के मुकुट पहनाएगी। जैसे ही मुकुट धारण कराने की स्वीकृति, वो इतनी प्रसन्न है चित्त से, लेकिन उसी समय उसकी रजस्वला अवस्था प्रारंभ हो गई और वो मंदिर में नहीं जा सकती। उस समय अभी तक तो वो महात्मा लड़ रहे थे सबसे, लेकिन आज वो महात्मा ठाकुर जी के आगे रोने लगे। बोले ठाकुर जी आप कितने निष्ठुर बन जाते हो, किसी व्यक्ति को स्वीकार करने की उम्मीद ही क्यों जगाते हो जब नहीं करना होता आपको। तो वो वैश्या थी तो उसके घर संतों को भेजा क्यों, और भेजा तो फिर उसके चित्त में सबकी त्याग की भावना प्रकट क्यों करवाई, और सब त्याग करवा करके जब मुकुट बनवा दिया तो फिर मुकुट ला करके यहां द्वार बंद क्यों करवा दिए, और जब द्वार बंद किए थे तो बंद ही रहने देते। इन ब्राह्मणों के चित्त में क्यों इच्छा प्रकट करवा दी, ठीक है मंदिर में पधराने दो, फिर मैंने इच्छा प्रकट की कि वो पधराएगी तो आपने उसको रजस्वला कर दिया। वो महात्मा बोले बिटिया, मैं आज तक तो ये कहता, ये मानता आया था कि एक संत की वाणी और एक वैष्णव चाह जाए तो ठाकुर जी सब स्वीकार करेंगे, पर आज मैं ये कह रहा हूं कि तेरा दुर्भाग्य है कि ठाकुर जी तुझे स्वीकार नहीं कर रहे। रोती रोती द्वार पर बैठ गई और बैठी बैठी बोली मेरा मुकुट भीतर पहुंच जाए, मैं कुछ दिन बाद दर्शन कर लूंगी, मैं उसमें राजी हूं, पर आप ले जाओ मुकुट, मेरे हाथ से नहीं पहने, मैं तो इस योग के लायक समझ ही नहीं रही हूं खुद को, आप ले जाओ। महात्मा मुकुट लेकर के ब्राह्मणों के साथ वेद ध्वनि करते हुए भीतर, वो बाहर ही नाच रही है कि आज मेरा सर्वस्व ठाकुर जी अपने सिर पर धारण करेंगे। जैसे ही मुख्य मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करने लगे, अपने आप ठाकुर जी के कपाट बंद हो गए। महात्मा बोले कौन पुजारी है भीतर? बोले भीतर तो कोई भी नहीं है। फिर कपाट कैसे बंद हुए? ठाकुर जी ने भीतर से स्वर प्रकट किया, बोले मुकुट तो उसी के हाथों से पहनूंगा मैं, लेके आओ। ये दृश्य देख करके सबके नेत्र सजल हो गए। नियम होते हैं बंधुओं, पवित्रता का ध्यान हमको रखना चाहिए, लेकिन अगर ठाकुर जी रीझ जाए ना तो सारी बेड़ियां तोड़वा देते हैं। महात्मा दौड़ते दौड़ते बाहर आए, आकर के उस वैश्या को सिर पर हाथ रखा, बोले देवी मैंने अभी थोड़ी देर कहा कि तू दुर्भाग्यशाली है, पर अब कह रहा हूं तुझसे बड़ा सौभाग्यशाली कोई नहीं, स्वयं ठाकुर जी पुकार रहे हैं भीतर। और वो रजस्वला अवस्था में एक वैश्या भीतर प्रवेश करती है। जैसे ही गर्भगृह में प्रवेश करती है, ठाकुर जी बोले, ठाकुर जी स्वीकार करे, ये तक तो ठीक था, पर देखते देखते सबके सामने ठाकुर जी ने अपना सिर नीचे किया और उसके हाथों से मुकुट धारण करवाया। और मुकुट धारण करते ही वो बाहर निकल करके आई और ठाकुर जी के शीश पर अपनी संपूर्ण व्यवस्था अर्पित करके वहीं प्राण त्याग दिए, ठाकुर जी में विलीन हो गए। ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं ना,
ये सारी बेड़ियां, ये सारी बंधन, चाहे वो पवित्रता का हो, चाहे वो जातियों का हो, चाहे वो बड़े छोटे का हो, चाहे वो सूतक पातक का हो, चाहे वो सोवर का हो, ये सब होते हैं, पर आप इनका उल्लंघन मत करो। ठाकुर जी आपके प्रेम से प्रसन्न होकर खुद उल्लंघन करवाएंगे, उसकी प्रतीक्षा करो। कई लोग लड़ने लगते हैं, ये सब तुम लोगों ने बना दिया, ये सब तुम लोगों ने बना दिया, ये सब ब्राह्मणों के द्वारा बनाए गए नियम है, ये सब ठाकुर जी नहीं करते स्वीकार, हम मानते हैं, पर आप उसका पालन करो। ठाकुर जी चाहेंगे तो तोड़वा देंगे। प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल होता है, राष्ट्रपति का प्रोटोकॉल होता है, उसमें उसको रहना है, लेकिन उसकी इच्छा हो जाए तो वो तोड़ सकता है। और उसकी इच्छा तभी होती है जहां उसका बहुत प्रेम हो जाता है, वहां वो अपना प्रोटोकॉल तोड़ता है। ठाकुर जी के प्रोटोकॉल हैं सारे, लेकिन ठाकुर जी इनको तोड़ते हैं जब प्रेम की अवस्था ज्यादा देखते हैं ठाकुर जी। इसलिए मैं कह रहा हूं, हरि रीझे तो वैकुंठ देंगे, लेकिन हरिजन रीझ गए तो हरि को दे देंगे। एक महापुरुष रीझ गए उस वैश्या से और ठाकुर जी को दे दिया। ऐसी ठाकुर जी की लीला है, ऐसी ठाकुर जी की कृपा है। भेंटूंगी अंग सकल सांवल को, भेंटूंगी अंग सकल सावन को, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, अधर सुधारस चाखूं, नैनन में ही राखूं पिया तो है, नैनन रसिक प्रीतम संगम की बातें, रसिक प्रीतम संगत की बातें, काहू सो नहीं भाकूं, काहू सो नहीं भाकूं, नैनन में राखूं पिया, नैनन प्रेम की अतीत सब बंधनों को तोड़ देती है। ठाकुर जी स्वयं स्वीकार करते हैं। आपके पंढरपुर महाराष्ट्र में यहां पर एक भक्त हुए, चोखो मेला। आज भी साल में एक बार पंडरीनाथ भगवान उनके गांव जाते हैं उनसे मिलने के लिए, चोखो मेला से। क्यों? खेती होती थी उनके यहां पर। एक दिन सारी सब्जी फल वल सब तोड़ ताड़ करके एक झोला में लेके बोले विट्ठल को भोग लगाऊंगा। लेकिन वो छोटी जाति के थे। जैसे मंदिर में जाने लगे तो द्वार पर ही रोक दिया, भीतर नहीं जा सकते। अरे मैं अपने घर की सब्जी लाया हूं ठाकुर जी को पधराने के लिए। मना कर दिया, बोले तेरे यहां की सब्जी नहीं पाएंगे ठाकुर जी। तो थोड़ी नोक झोंक हो गई तो लोगों ने पकड़ करके उनको थोड़ा पीट दिया। रोते रोते विट्ठल पांडुरंगा के सामने से चले गए अपने घर, और जो सब्जियां लेके गए थे वो रख दी। बोले कि आप नहीं पाओगे, मैं भी नहीं पाऊंगा,
आपके जन कैसे हैं, दर्शनार्थियों को मारते हैं, उनकी अवस्था नहीं देखते, उनके भाव नहीं देखते। अर्धरात्रि का समय पांडुरंग भगवान श्री ठाकुर जी आ गए, स्वयं आ गए गांव, और आकर के बोले, ए चोखा, तू सुबह क्या क्या लेके आया था, जल्दी पवा। देख करके पहले तो प्रसन्न हो गए, ठाकुर जी आए, लेकिन फिर रूठ गए, बोले रहने दो, उन्हीं के हाथ से पाओ जो आपके यहां रोकते हैं लोगों को आने से, वही खवाएंगे आपको। देख देख तू ऐसे मत लड़, मैं सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने आज। क्यों नहीं खाया? बोले क्योंकि जो तू लेके आया था वही खाने का मन था मेरा, मेरे मुंह में पानी आ गया था जब तू आया था। अब जो वस्तु खाने का मन हो वो ना मिले तो फिर और कुछ अच्छा लगता, इसलिए मैंने आज भोग नहीं लगाया, तू पवा। चोखो मेला के यहाँ के साग सब्जी ठाकुर जी बैठ करके पा रहे हैं उनके घर पे ही, और बोले थोड़ी सी और दे दे मुझको, साथ में ले जाऊंगा। बोले क्यों? मैंने नहीं पाया तो रुक्मणी भी भूखी है, उसको भी खिलाऊंगा। ठाकुर जी अपने फेंटा में बांध करके चोखो मेला के यहाँ की सब्जी ले गए। इतने में मंगला का समय हो गया, और मंगला का समय होते जैसे कपाट खुले तो ठाकुर जी के पास में 2-4 सब्जी और कुछ फल रखे थे। देख करके पुजारी बोले, मंदिर में रात में कौन आया? फल देख करके किसी ने कहा, अरे कल वो चोखा मेला आया था पास के गांव से, फल लेकर के, उसको हमने अंदर आने से मना किया, पता नहीं कहां से भीतर जाके अपनी होड़ हमको दिखा रहा है। देखो तुमने मुझे मंदिर में नहीं आने दिया, मैं रात में गर्भगृह में घुस के फल रख के आया, इसको तो हम बताते हैं। और सब बड़े बड़े डंडा लेकर के गए, और वहां उनके घर जाके उनको पीटा। तू मंदिर आया था रात में? चोखो मेला कुछ कहते उससे पहले तो बहुत मारा। लौट करके आए तो पांडुरंग विठल भगवान ने अपनी दरवाजे बंद कर लिए। पुजारियों ने कहा, हमने क्या अपराध किया? बोले अपराध? ये जघन्य पाप किया है तुमने। अरे वो नहीं आया था मेरे पास, भोला भाला, वो कैसे आएगा? तुम इतने ताले लगा करके जाते हो कि मैं ही नहीं जा सकता कहीं पर, कोई अंदर कैसे आएगा? और ये ताले मेरी सुरक्षा के लिए नहीं है, ये मेरे गहने, मेरे जेवर, इनको कोई चुरा ना ले, इन पर दृष्टि, इस वजह से इतना करके जाते हो। कोई आ सकता भीतर? तुम लोगों के चित्त में सदैव ये चोर वाली भावनाएं क्यों आती? कभी ऐसा क्यों नहीं सोचते कि इतनी सुरक्षा में कोई अंदर कैसे आया? क्योंकि तुम सबके चित्त में भक्ति भावना है नहीं, उसको मार के आए हो तुम लोग जाके। मेरे वैष्णव भक्त का अपमान किया है, अब ये दरबार सदैव बंद रहेगा, मेरे दर्शन नहीं होंगे किसी को। चरणों में गिर गए, खूब नाक रिगड़ी पुजारियों ने, सबने। बोले भगवान प्रायश्चित बताओ। बोले प्रायश्चित बताऊं, करोगे? बोले हाँ। मेरी पालकी लेके जाओ, सुंदर नहला के धुला के, इत्र लगा के, पीतांबरी पहना करके, मेरे जैसा रूप बना करके उसको लेके आओ, और जब वो द्वार पे आएगा तब दर्शन खुलेंगे। लोग क्यों इस बात की होड़ में रहते हैं कि हम समाज बदलेंगे, हम नियमों को बदलेंगे, वेद शास्त्र और प्राचीन लोगों ने जो कहा हम उसको बदलने की ताकत। अरे तुम क्यों बदल रहे हो? आप केवल प्रेम प्रकट करो अपने चित्त में, ठाकुर जी बदलेंगे ना, ठाकुर जी परिवर्तन करेंगे। बुरा नहीं मानिएगा भाई, शुद्धता अपवित्रता हमको ध्यान रखनी है। ठाकुर जी के मन में आ जाए, ठाकुर जी तो सर्वोपरि शाहनशाह हैं, राजा हैं, वो तो वो चाहे जैसे करवाएं, वो उनके मन में हो जाए तो बिना नबी धुबी कर्मा की खिचड़ी खाएंगे। वो उनका मन हो जाए तो उसके हाथ का पाएंगे। एक ठाकुर जी के परम भक्त थे त्रिपुरदास, बहुत अच्छा चरित्र है उनका। तो त्रिपुरदास जी जो थे, श्रीनाथ जी की गगदल बना के भेजते थे। गगदल जानते हैं? कंबल, सर्दियों में जो ठाकुर जी धारण करते हैं। किसी ने श्रीनाथ जी के दर्शन किए हो, शीतकाल में दर्शन करना, ठाकुर जी का मुखमंडल दिखाई देता, बाकी सब ऐसे पूरे ढके रहते हैं, उसको गगदल बोलते हैं। तो त्रिपुरदास जी जो थे ये बहुत बड़े मंत्री थे, इनके पास मंत्री पद पर थे तो खूब धन आता था, तो ये बढ़िया सोने की जड़ाऊ, चांदी की जड़ाऊ, बढ़िया गगदल भेजते थे ठाकुर जी को। किसी ने जाके बादशाह से शिकायत कर दी, बोले त्रिपुरदास जी
आपके खजाने के सारे पैसा लगा के गगदल बना के श्रीनाथ जी को भेज देते हैं। तो बादशाह ने इनको अपनी मंत्री पद से हटा दिया, और जैसे ये मंत्री पद से हटे कंगाली आ गई, गरीब हो गए। अब इनके पास इतना भी धन नहीं था कि गगदल खरीद के भेज सकें। तो एक लिखने वाली कलम थी इनके पास, वो कलम बेच दी जाकर के, तो उससे 1 रुपया मिला। 1 रुपया से इन्होंने जो वस्त्र खरीदा, बिल्कुल 3rd क्लास वस्त्र खरीदा, 1 रुपए का आया। मन में बड़े दुखी थे, बोले ठाकुर जी मैंने कभी ऐसा वस्त्र आपको भेजा नहीं, लेकिन क्या बताऊं, और कोई मेरे पास चारा नहीं। वो वस्त्र खरीद करके और उस पर प्रेम से हृदय से लगा के उस पर बढ़िया सुंदर कुछ रंग रोगन किया, जो जो उन पर उपस्थित था। थोड़े थोड़े इत्र बचे थे, इत्र लगा दिया और किसी के हाथ मंदिर भिजवा दिए। पहले तो हमेशा खुद जाते थे जब मंत्री थे, लेकिन अब मन में सोचे कि कहीं मैं ऐसी अवस्था में मंदिर गया, गोसाई जी ने अगर मुझे इस अवस्था में देखा तो वे कहीं मुझ पर कृपा करने के लिए धनराशि ना दे दें, इसलिए खुद नहीं गए, किसी के हाथों भिजवा दिया। गगदल नहीं बना पाए थे, चद्दर बनी थी, बस भिजवा दी। और कोई बात नहीं, ठाकुर जी समझेंगे मेरी परिस्थिति। शीतकाल का समय आया, यहां पर वो चद्दर जैसे ही पहुंची तो भंडारियों ने सोचा ये तो बिल्कुल सामान्य स्थिति की है, ये ठाकुर जी की सेवा में क्यों जावे, ऐसे ही रख दो इसको कहीं किनारे किनारे में कहीं रख दी। शीतकाल प्रारंभ हुआ, जैसे ही ठाकुर जी को गगदल पहनाई, रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी चले गए। रात भर गुसाई जी ठिठरते रहे, मुंह कांपते रहे, हाथ पैर कांपते रहे। सुबह मंगला में जैसे ही दर्शन करने गए तो भीतर जाके जैसे ही ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के दांतों की आवाज आ रही थी, कट 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 जोर से, और ठाकुर ठिठर रहे हैं जोर से। गुसाई जी बोले 5-5 गगदल पहना रखी हैं फिर भी ठिठर रहे हैं, अंगीठी जला के लाओ। अंगीठी जला करके ठाकुर जी के आगे हाथ सेक सेक के, कभी हाथ पे लगा में, कभी गालों पे लगा में, कभी गले पे लगा में। ठाकुर जी बोले जाड़ो लग रहा, बहुत जोड़ते जाड़ो लग रहा मुझे। गुसाई जी बोले जय जय। अंगीठी जला दी, 5-5 गगदल उड़ा दी, और गगदल लेके आओ। महाराज 10-10 गगदल, ठाकुर जी ढक गए पूरे रजाइयों में। 5-5 अंगीठी जला दी और ठाकुर जी हिल रहे हैं जोर से। और केवल नाटक कर रहे हो ऐसा नहीं, स्पर्श करने में बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मानो जैसे ठंडे पड़ गए हो ठाकुर जी। गुसाई जी तो इतनी चिंता में आ गए, क्या करें क्या करें क्या करें। अचानक गुसाई जी बोले 10-10 गगदल और 5-5 अंगीठी, फिर भी ठंडक नहीं जा रही, कोई लीला तो नहीं श्याम सुंदर की। ओहो, निश्चित ही किसी भक्त के द्वारा भेंट आई है और वो हमने पधराई नहीं है, इसीलिए ये सब हो रहा है। तुरंत गुसाई जी बोले किसी भक्त की भेंट आई थी क्या, क्या क्या भेंट आई बताओ। सब बताया, बोले ये भेंट आई है, पर एक बोला एक और आई है, वो पतली सी चद्दर आई है एक, उसका कपड़ा भी ऐसा हम भी नहीं पहने, वो रखी है किनारे। गुसाई जी बोले वही लेके आओ। लेकर के आए, सारे 10 के 10 गगदल हटाई, पतली सी बेकार से कपड़ा की वो चद्दर जैसे ही ठाकुर जी को उठाई, ठाकुर जी बोले पसीना आ गए मुंह, तो भैया मेरी सब्र जाड़ो चलो गो। अरे अंगीठी हटाओ, मुंह को बहुत जोर से गर्मी लग रही है। गुसाई जी बोले बलिहारी ठाकुर जी आपकी जय हो। आपको ना तो जाड़ा लगता है, ना भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना गर्मी लगती है। भक्त के द्वारा प्रस्तुत भाव स्वीकार करने के लिए सारे भाव प्रकट कर लेते हो। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो त्रिपुर दास की बेचारी की सामान्य सी चद्दर ओढ़ करके ठाकुर जी पसीना बहा रहे हैं अपने मुंह, इतनी जोर से गर्मी लगी आई मुंह। ऐसे हमारे ठाकुर जी। तो आप मत कीजिए, आप तो पवित्रता का भी ध्यान रखो, वर्णाश्रम धर्म का भी ध्यान रखो, सभ्यताओं का भी ध्यान रखो, वेद मर्यादाओं का भी पालन करो। ठाकुर जी को अवसर दीजिए। प्रेम आपका ऐसा हो कि ठाकुर जी नियम तोड़वाने की आज्ञा दें, तब श्रेष्ठता है। ऐसे भाव।
आहा। इस प्रकार ठाकुर जी की लीला चल रही है। यहां पर परीक्षित उसके लिए कहा कि भक्तों की कृपा से ये परम गति को प्राप्त करेगा। फिर परीक्षित बड़े हुए, राज शासन मिला, पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, कलयुग मिला। परीक्षित ने कलयुग को 5 स्थान प्रदान किए और उन 5 स्थानों के कारण स्वयं कलयुग ने उनके मस्तिष्क में प्रवेश किया और राजा परीक्षित भटक गए। एक संत का अपमान करने पर उनको, एक ब्राह्मण का अपमान करने पर 7 दिन में मरने का और तक्षक सर्प के द्वारा दंशन होने का श्राप लगा। श्राप के कारण श्री परीक्षित जी अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य गद्दी पर बिठा करके गंगा तट पर गए और वहां सुखदेव जी ने आकर के परीक्षित को भागवत की कथा श्रवण कराई। इस प्रकार का क्रम है। अब बंधुओं, कल कथा का 4th दिवस है और कल कथा में ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया जाएगा। आप लोग बड़े प्रेम और भाव से सब लोग समय पे आ जाते हैं, हम भी 6, सवा 6 तक आ जाते हैं। आप सब लोग 5 बजे स्थान आकर पहले आओ पहले पाओ, पहले आकर के अपने स्थान ग्रहण कर लिया करो और प्रेम और भाव से कल नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल, खूब आनंद से कल दर्शन होंगे। आज हम बहुत लोगों से मिल लिए, लेकिन अब कल से हम बाहर हैं, इसलिए जो जो लोग भी योजना बना रहे हैं सबको हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग अपने कार्यों को पूरा कीजिएगा। हम फिर यदि मिल पाएंगे तो आपको मंच से एक दिन पहले बता देंगे। बाकी गिरधर लाल जी परसों 56 भोग होगा तो संभवतः परसों लाल जी यहाँ आएंगे, यहीं दर्शन ठाकुर जी का हो जाएगा, ऐसी भावना है। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से आज की मंगल कथा को यहीं विश्राम देते हैं और विश्राम देते हुए आइए आज के मंगल सत्र के विश्राम में चलते हैं। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, 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 श्याम हृदय तू भार वृंदावन प्यारो वृंदावन, श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, हे रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, श्री रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, हे राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रगट कियो, राधा गोविंद रूप निधान, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, हे बिहरत निस दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, विहरत निश दिन कुंज गलिन में ब्रज जन मन सुख धाम, हे मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख
मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, मदन मोहन को रूप निरख के, मदन मोहन को रूप निरख हे सनातन बलि बलि जाए, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी गोपी ग्वाल सब ही और धारे, प्यारो गोपी बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपी हे बड़ो प्यारो गोपीनाथ, बड़ो प्यारो गोपी हे मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, श्री मधुसूदन जिन कंठ लगायो, मधुसूदन जिन कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, मधु पंडित जिन कंठ लगायो, मधु पंडित कंठ लगायो, और है रही जय जयकार, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री गोपाल भट्ट जो कि हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम, हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, हे रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, रूप सुधा को खाने हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, ओ प्यारो राधा रमण जुलाल, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन, हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा नाम, आतुर हित हरिवंश पुकारो, राधा राधा, वेग से गाओ, ओ जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, वृषभानु दुलारी, राधे राधे, बरसाने वारी, राधे राधे, हरिवंश पियारी, राधे राधे,
जय राधे 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 श्री राधे 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 आतुर हित हरिवंश पुकारो राधा राधा नाम आतुर वंश पुकारो राधा राधा नाम सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट ओ आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन सघन कुंज यमुना तट आयो कुंज यमुना तट ओ आयो प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मां हे कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन धीरज धारे आ कुंज निकुंजन की रज धारे कुंज निकुंजन धीरज ओ धारे हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन मेरो वृंदावन ओ वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन धीरज ओ धारे हरि व्यास युगल यशगार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार आ प्यारो निधिवन करत बिहार वो प्यारो निधिवन करत भुजा उठा के कहो। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी हे श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्यामा प्यारी बांके बिहारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी बांके बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास मुरारी हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी श्यामा प्यारी कुंज बिहारी और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन तेरो वृंदावन श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन हे जिनकी कृपा से यह रस प्रगट्यो
वृंदावन अभिराम, जिनकी कृपा से है रस प्रगटो वृंदावन अभिराम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो, सप्तनिधिन को ही उजियारो, यह आनंद करवावे वारो, यह आनंद करवावे वारो। वशन शाह जी को अति दुलारो, वशन शाह जी को अति दुलारो। हे हमारो गिरधर वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। यह आनंद बरसावे वारो, यह आनंद बरसावे वारो। हे हमारो गिरधर लाल वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, 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 राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे। राधे राधे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय जय, जय श्री राम, राधे। जय जय श्री राम। पूछरी के लौठा की प्यारे। कल पुनः मिलेंगे आप।